30 मई 1381 को इंग्लैंड के एसेक्स में किसानों का विद्रोह शुरू हुआ। 30 मई 1498 को कोलंबस तीसरी बार 6 जहाज के साथ अमेरिका की यात्रा पर निकला। 30 मई 1606 को सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का निधन हुआ। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नामक पहली हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 मई 1909 को भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म हुआ। 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस की। 30 मई 1947 को पुडुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का जन्म हुआ। 30 मई 1955 को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी का जन्म हुआ। 30 मई 1975 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन हुआ। 30 मई 1981 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या हुई। 30 मई 1987 को गोवा देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। 30 मई 1991 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा एवं मानवता के पुजारी और राष्ट्रवाद के अग्रदूत उमाशंकर दीक्षित का निधन हुआ। 30 मई 1996 को 6 वर्षीय बालक गेदुन चोकीनैया को नया पंचेन लामा चुना गया। 30 मई सन 2000 को आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का निधन हुआ। 30 मई 2008 को सुजाना मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड ने विशाखापट्टनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील इकाइयों का अधिग्रहण किया। 30 मई 2012 को विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। 30 मई 2013 को बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्णो घोष का निधन हुआ। यूट्यूब का आज का सवाल है, चेहरे पर पिंपल्स क्यों आते हैं? जिसका सही उत्तर है, चेहरे पर पिंपल निकलने की समस्या आमतौर पर टीनेज से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में हमारे शरीर में तेज़ी से हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं। इस कारण हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होने से हमारी स्किन पर पिंपल्स उगने लगते हैं, जो शुरुआत में किसी छोटे दाने या उभार की तरह महसूस होते हैं। फिर धीरे धीरे करीब 5 से 7 दिन में पकते हैं और पूरी तरह खत्म होने में करीब 10 से 15 दिन लेते हैं। कब्ज के कारण समस्या। कई बार खान पान ठीक से ना होने या पेट संबंधी किसी दिक्कत के चलते हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। इस कारण हमारे शरीर के विषाक्त तत्व बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बॉडी किसी भी तरह का गार्बेज अपने अंदर नहीं समेटती है, बल्कि उसे बाहर निकालने का रास्ता खोज ही देती है। इसी वजह से कब्ज के कारण जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर पनपते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म उन्हें स्किन के रोम छिद्रों द्वारा बाहर फेंकने लगता है, ताकि शरीर के अंदर कोई घातक बीमारी ना पनपे। इस दौरान ये विषाक्त तत्व हमारे स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं, जिस कारण हमारी त्वचा सांस नहीं ले पाती और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो पिंपल के रूप में हमें नजर आते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव के कारण पिंपल। स्ट्रेस भले ही मानसिक बीमारी हो, लेकिन यह हमारे पूरे शरीर और एनर्जी लेवल को प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि तनाव से बचने के तरीके अपनाए जाएं। तनाव के कारण हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है। हमारे दिमाग को हैप्पी और रिलैक्स रखने में डोपामाइन और एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स मेन रोल प्ले करते हैं। लेकिन स्ट्रेस के कारण इनका बनना कम हो जाता है और बॉडी हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार हो जाती है। इसी का नतीजा होते हैं कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। स्किन बैक्टीरिया। कुछ लोगों की स्किन बहुत अधिक सेंसिटिव होती है। अति संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को दाने, पिंपल, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की समस्या अधिक सताती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ऑयली या बहुत ड्राई होती है, उनकी स्किन पर एक खास तरह का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जो दानों और पिंपल्स की वजह बनता है। अगर आपके चेहरे, कंधों और पीठ पर लगातार एक पिंपल के बाद दूसरा पिंपल पनप रहा है, तो इसकी वजह स्किन बैक्टीरिया हो सकता है। दवाई का रिएक्शन। बॉडी पर कहीं भी और ख़ास तौर पर चेहरे पर उग रहे पिंपल्स की एक वजह किसी दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है। कई बार हम किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, जो हमारी उस बीमारी को तो ठीक कर देती हैं, लेकिन उन दवाइयों की गर्मी के कारण या उनके रिएक्शन के कारण हमारे चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं।